अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक में 2 परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन। पूर्वी भारत के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तीचक परिसर में शनिवार के दोपहर 1 बजे 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार एवं जीआईसी इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नारायण रामास्वामी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी भी शामिल थे। सर पीछे करो, कैमरा पीछे करो। सबसे पहले मैं यहाँ के सीईओ तिवारी जी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और आज जीआईसी की मदद से जो 200 बेडेड हॉस्पिटल लड़कियों का और जो सोलर पावर्ड सेटअप जो जिसका इनाग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस संस्था के विकास के लिए। और ये संस्था निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा, करीब 1.5 लाख आँख के मरीजों का ऑपरेशन होता है प्रति वर्ष और उसमें करीब 80% निःशुल्क सेवा दी जाती है। हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि स्कूलों में भी सेवाएं उनकी दी जाएं, वो दें अपनी सेवाएं, हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे। और इस वीरान इलाके में इस तरह की संस्था को वर्ल्ड क्लास संस्था और स्पेशलिटी के साथ खड़ा करना एक खुद में चैलेंज था और हर दिन इसमें और ग्रोथ किया जा रहा है और विकास हो रहा है। और यहाँ के जो खास करके जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके भविष्य को संवारा जा रहा है। उनमें जो आत्मविश्वास है, जो सर्व करने की उनमें जो कैपेसिटी है, प्रेरणा है, वो देखते बनता है। और हम इस संस्था को, अखंड ज्योति को, उसके और इसके सभी यहाँ पर डॉक्टर्स को और सभी स्टूडेंट्स को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। विश्वविद्यालय बनाने की मांग की गई थी। देखिए, विश्वविद्यालय की मांग डॉक्टर आजाद साहब ने अपने अभिभाषण में कहा था और उसके लिए उसकी तरीके होते हैं और जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी ज़रूरतें जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। सर, बच्चों के राहुल गांधी के ने जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग थी, बिहार में वो तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऑपोजिशन को अपनी बातों कहने का अधिकार है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है और जिस तरीके का समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, उन्होंने विकास का काम किया है, बिहार की तस्वीर बदली है, लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं, 9 लाख से ज़्यादा। तो अगर सभी को देखा जाए तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार की प्रचंड वापसी होगी और माननीय नीतीश कुमार जी लेकिन वो तो धार्मिक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना वो अपोजिशन का काम है, उसमें संस्थाएं हैं जो इस सब की जांच करती हैं और हम लोग सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एनडीए सरकार की प्रचंड जीत होगी और वापसी। क्या अभी से इस तरह का बयान क्या डर हो गई है? सर, बच्चों के तो हाँ सर, बच्चों के आँख के जांच को के लेकर शिक्षा जो स्कूली बच्चे हैं उनकी आँख जांच, हमने कहा ना कि जो अपना अनुरोध पत्र इस संस्था से जब आएगा तो उसका विचार करके हम लोग भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों के आँख का जांच शुरू में ही हो जाए ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। सर, क्या इस तरीके से कोई शिक्षा विभाग कोई नियमावली बनाएगा सर? नियमावली ये जो देश में अगर आप देख रहे हैं आज की तारीख में देश में जहाँ भी हो सके हम ग्रीन एनर्जी की ये कर रहे हैं कि वो आना चाहिए। जीएससी जो है वो रिस्क लेने की बिजनेस में है और मेन जो रिस्क हम लेते हैं वो कैटास्ट्रॉफी की लेते हैं। तो आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लॉसेस क्लाइमेट चेंज के कारण है। क्लाइमेट इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि जो पिछला लॉसेस थे उससे बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर लॉसेस आ रहे हैं आज की तारीख में। तो
हम तो टोटली यही सोचते हैं कि क्या हिसाब से हम क्लाइमेट चेंज को कम करें। वो चेंज हो रही है तो ग्रीन एनर्जी के लिए जो भी सपोर्ट करना है हम करेंगे। जो भी ग्रीन एनर्जी के इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में, हम सभी को सपोर्ट करते हैं। और वो हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हुआ है, जो ये 800 kVA का हमने जो पावर सोर्स दिया है, इससे दो चीज़ होगा। एक तो ग्रीन एनर्जी जो हमको चाहिए वो होगा, दिस प्लेस विल बिकम मोर ग्रीन, एंड सेकेंडली जो अखंड ज्योत है उनको सेविंग्स भी मिलेगी और जिनसे वो बहुत सारे फ्री सर्जरीज भी कर सकते हैं। सर, बिहार के ग्रामीण इलाके में, सुदूर ग्रामीण इलाके में इस तरह का अस्पताल देखने को मिला। आपने कई मेट्रोपॉलिटन शहर में देखा होगा, लेकिन इस तरह का जो अस्पताल आपको देखने को मिला, कैसा लगा? मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो अस्पताल है वो काफ़ी सारे मेट्रोपॉलिटन अस्पताल से बढ़िया है। जो हिसाब से ये किया हुआ है, और जो ही मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि ऐसे एक अस्पताल के बारे में सोचना, उसके बारे में ड्रीम करना, उसके बारे में एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाना और फिर उसको यहाँ तक ले आना, उसके लिए आपको विज़न चाहिए। और मैं तो सचमुच बहुत सरप्राइज हूँ। और मैं जो मृत्युंजय जी को बोल रहा था कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, क्योंकि हमको नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई हॉस्पिटल यहाँ पे है जो वर्ल्ड क्लास है। मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड क्लास है। सर, फुटबॉल टू आईबॉल का जिस तरह से यहाँ पे एक कोई इवेंट चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? सॉरी, उस कार्यक्रम फुटबॉल टू आईबॉल, हाँ, फुटबॉल टू आईबॉल जी, तो बहुत बढ़िया और बहुत इनोवेटिव लगा मुझे। क्योंकि एक तो बिहार और अपने जो भी इंडिया के जो देश के अंदर जो इंटरलैंड कहते हैं, जो बाग में लड़कियां और लड़के साथ में फुटबॉल खेले, ये तो काफ़ी इनोवेटिव है। मैं तो मुंबई से आता हूँ। मुंबई में तो लड़कियां और लड़के साथ में नहीं खेलते, वो अलग अलग खेलते हैं। तो यहाँ पे उनको साथ में लाना, उनको खिलाना और ये बताना कि लड़कियाँ किसी भी कीमत में लड़कों से कम नहीं है। और फिर ये जो आगे चल के फुटबॉल टू आईबॉल किया है कि फुटबॉल तो खेल रहे हैं अभी बच्चे, उनको लेना, उनके लिए उनको एजुकेट करना, उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बनाना, ताकि आगे चल के यही सेवा वो बाकी लोगों के लिए करें, ताकि पूरे देश में ये अगर, और मेरा यही मानना है कि ये पूरे देश में फैलना चाहिए ये जो इनिशिएटिव है, ताकि हर एक प्रांत में ये हो जो हम आज कर रहे हैं। बहुत इनोवेटिव लगा, बहुत सक्सेसफुल लगा और बहुत बढ़िया लगा। बदलते बिहार को क्या कहेंगे सर जिस तरह से बिहार में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? सर, बिहार इज़ शाइनिंग। और हम तो कल रात को आए यहाँ से, यहाँ पे पटना में, और कल रात से हम वही देख रहे हैं। जो एयरपोर्ट में उतरा वो एयरपोर्ट तो वर्ल्ड क्लास था, क्योंकि शायद मुंबई का भी एयरपोर्ट इतना शाइनिंग नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ से निकले और होटल पहुँचे, वहाँ से आज यहाँ आए, जो रोड है आपके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़बरदस्त है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड रोड्स हैं। जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी देश में आप बिहार में हम देखने को मिला है हमको, उसके हिसाब से तो डेफिनेटली बिहार इज शाइनिंग। मैं अभी बिहार को कभी भी आई डोंट थिंक एनीबडी कैन कॉल बिहार बैकवर्ड एनीमोर। बच्चे अपने लड़के पैर पकड़े तब तक उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं, उसको किस नजर से देखें? देखिए, ऐसा है कि शादी करने की अनुमति उस तरह से जो है नहीं बोला जाता। जो पेरेंट्स को जो है, माता पिता को ये काउंसलिंग किया जाता है कि जब तक वो अपना पढ़ाई पूरा ना कर लें तब तक विवाह रोकें, ताकि जो है वो पूरी तरह से फोकस के साथ अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। तत्पश्चात फिर उनका इच्छा है। परंतु आप जान के बड़ा आश्चर्य होंगे, और आप लोग तो इतने दिन से अखंड ज्योति के फॉलो कर रहे हैं, कि एवरेज मैरिज एज जो बच्चियां यहाँ दाखिला हैं, एवरेज मैरिज एज 25-26 का है। यानी कि हमें बोलना नहीं पड़ता कि आप शादी करें नहीं करें क्या करें, वातावरण से लड़की खुद ही एक बदलाव का केंद्र बनती है, और माता पिता खुद ही स्वतः ही जो है उनमें प्रेरणा आता है कि नहीं, बच्ची पूरा मेरा बैचलर्स कर ले, मास्टर्स कर ले, तब हम जो है विवाह का जो है प्रस्ताव देंगे। और इसीलिए अखंड ज्योति में विवाह के बाद भी जितनी लड़कियां का दाखिला है, विवाह के बाद भी 95% से ज़्यादा बच्चियां यहीं कार्यरत हैं। और उसका मूलभूत कारण है कि उनके अंदर एक भाव आ जाता है कि हमको बिहार में रह के ही बिहार की बेटी सेवा करें। सर, अखंड ज्योति को आपने यहाँ तक लाया है, आगे भी आपके कुछ सपने होंगे, क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये सपने जो है समाज के हैं। मैं तो ट्रस्टी हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि समाज के लिए आवश्यक है
बिहार को जो है वर्ल्ड क्लास लेवल में ले जाने के लिए आवश्यक है कि अगले 5 वर्षों में मुख्यतः पहला बात यदि बच्चियों का प्रशिक्षण पे बात करें तो आज करीब 700-800 बच्चियां हैं, 1500 बच्चियां इस कार्यक्रम में के माध्यम से लाभान्वित हों और साथ ही बिहार को 4 लाख प्रति वर्ष ऑपरेशन का जो है सौगात अखंड ज्योति देना चाहता है, ताकि जो है अगले कई एक वर्षों तक, दशकों तक कोई भी पैसे के कमी या रिसोर्स के कमी से अंधा न रहे। सर, आयुष्मान भारत की सेवा आपके हॉस्पिटल में है या शुरू कर? आयुष्मान भारत का सेवा का बहुत दिन से है और आपको जान के खुशी होगा कि आयुष्मान भारत के बिहार में एक अस्पताल से सबसे ज़्यादा लाभार्थी इसी केंद्र से है। सोलर लाइट को लेकर जो आप इससे कितने बिजली की बचत होगी, क्या कॉस्ट पड़ा, इसका डिटेल आप बताएं। आज देखिए जो हमारे पार्टनर GIC हैं, GIC ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से जो 800 किलोवाट का जो ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्राप्त हुआ, इससे अनुमानन जो है 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है बिजली के आधार पे जो है सिर्फ इस कैंपस को बचेंगे और वो पैसा जो है हम लोग प्रति वर्ष 5,000 निःशुल्क ऑपरेशन करने में लगाएंगे। यानी कि ये सौर ऊर्जा न सिर्फ ग्रीन एनर्जी देती है बट और भी गरीबों का मदद करने में मदद करेगी। प्लांटों का और भवन का कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया, क्या यहाँ पे सर आप आए तो कैसा महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। कल से हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस तरह डेवलपमेंट देखी है हम यहाँ बिहार की, और यहाँ आते आते आज सुबह जब आए तभी देखा हमने कि सारा जो बनाया हुआ हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। जिसके लिए हमने प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए थे वो सारे बहुत सारा अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। गर्ल्स पर्टिकुलरली बेटियों के लिए जो हॉस्टल बनी है, जो 200 बेड की हॉस्पिटल है, प्लस सोलर प्लांट जो दिया है अच्छे से लगाया हुआ है। और ये जो है वो फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा यहाँ के बच्चियों के लिए और आगे बढ़ती रहेगी इस तरह ही। सर, आप बड़े बड़े महानगरों में भी आपने कई हॉस्पिटलों का ऐसा भ्रमण किया होगा, क्या लगा उसके तुलना में और इस सुदूर देहाती क्षेत्र में जो अखंड ज्योति ने काम किया, क्या लगा आपको? हाँ, मुझे थोड़ा अलग लगा यहाँ पर अखंड ज्योति का जो है काम करने का टाइमिंग पे उन्होंने कंप्लीट किया काम पूरा और अच्छे से किया है, वेल मेंटेन किया है, अच्छा इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं वो, ऐसा लग रहा है। सर, आगे अखंड ज्योति के लिए आपका क्या सोच है? अखंड ज्योति मुझे लग रहा है ये आगे बिहार की जो बच्चियाँ हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं, जो गरीबी से रेखा से नीचे से आई हुई है, उनको जो डेवलपमेंट का काम मृत्युंजय जी कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। इस तरह का काम करते हुए मुझे लग रहा है किसी ने सोचा नहीं होगा और आगे भी इस तरह करते रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है पूरी इनकी, ये काफ़ी वर्षों तक चलेगी ये। और मुझे लग रहा है कि अगले सालों में करीबन गरीबी जो रेखा के नीचे जी रहे हैं सारे, वो दूर होगी। सर, यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं खास करके छात्राओं के लिए, इसके बारे में क्या कीजिएगा? व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। जो उनको हॉस्टल फैसिलिटी छात्राओं के नहीं थी, वो भी और भी एडिशनल 200 बेड की बन गई है। तो नए छात्र आएंगे और इस ऑप्टोमेट्रिस्ट का इस्तेमाल करके डिग्री प्राप्त करेंगे और जो पेशेंट है उनको सुविधा देते रहेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश वाघेला, DGM जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल यानी सुदूर देहाती क्षेत्रों में आपने इस हॉस्पिटल में भ्रमण किया, क्या लगा आपको यहाँ पे? ये अखंड ज्योति का जो है आई हॉस्पिटल, ये हमने आईज के लिए ये पहली बार दिया है, नहीं तो बाकी सब जगहों में दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिया है। और ये जो मैंने जब साहब को भी बताया है, हमारे जो एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर बहुत ही अच्छा ये है यहाँ पे जो सुविधा की गई है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट, दैट इज सब पूरा जो ये क्या जो बोलते हैं इक्विपमेंट्स, वो सब बहुत ही लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट है, मीन सबसे बेहतर है। लाइक बॉम्बे में भी मैंने इतना कुछ देखा नहीं है, तो उतना अच्छा बिहार में इन्होंने सब सेटअप किया है। सो इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के यहाँ उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपने कई क्षेत्रों में भी भ्रमण किया होगा, कई संस्थाओं में भी गए होंगे, क्या लगा उस संस्थाओं से और अखंड ज्योति में क्या तुलना मिला? तो ये जो फुटबॉल टू आईबॉल जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सराहनीय है, जैसे साहब ने भी कहा है। तो वो क्या है कि कोई इतना सोच नहीं पाता है, लेकिन वो गर्ल्स को जो कॉन्फिडेंस देना है वो इसी तरह से हो सकता है, नहीं तो वो लाइक नो झिझकेंगे,
नहीं निकलेंगे अपने जो शेल से है, वो निकल नहीं पाएंगे। सो ये जो आई बॉल, फुटबॉल टू आई बॉल जो है वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने सुना भी, मृत्युंजय जी ने बताया दैट पहले साल उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसा लाइक हाउ यू विल मीन्स सबके लिए फॉर इंग्लिश कैसा बात करना है, या लाइक दूसरा एटिकेट्स के बारे में, ये सब का ट्रेनिंग दिया जाता है पहले साल, ताकि वो अच्छा कॉन्फिडेंट हो जाए। और वो दिखता भी है, जो भी बच्चे हमने मिले और उनसे बात किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अखंड ज्योति के लिए अगला नेक्स्ट आप लोगों सर क्या यहाँ पे ये देखो, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, पहले भी हमने किया है 222 में। 2022 में हमने बस भी दिए हैं, फिर सर्जरीज के लिए भी दिए हैं। वो देखकर हम, जैसे साहब ने बताया, हम वापस इधर आए और ये बड़ा अमाउंट दिया है ये टाइम हमने। तो ये अच्छा काम करते रहेंगे तो हम जुड़े रहेंगे और हम और भी कंट्रीब्यूट करेंगे और अच्छा ये भी लगेगा, हमें अच्छा भी लगेगा। खास करके छात्र छात्राएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या कहिएगा? ये बहुत ही अच्छे हैं। लाइक जो बिहार के हमने कभी सोचा भी नहीं था, और साहब बोल रहे थे 16-17 साल में उनका शादी होके हम लोग लाइक निकल जाते हैं, उससे अच्छा ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा पर्पस है उनका लाइफ में वो उन लोग कभी करने लगे हैं। और सेवा भाव जो है उनके, ये कर्म योगी जो बन रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महिला होके, ये इन महिलाओं को इतना मीन्स अपलिफ्टमेंट के लिए जो, या एम्पावरमेंट के लिए जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय? मैं जयश्री बालकृष्णा, जनरल मैनेजर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरप्राइज हो गए थे देखकर, सोचा नहीं था कि हमने हमेशा बिहार के बारे में सोचा है कि हमेशा बोलते कि गुंडागर्दी यहाँ पे है, तो वो मतलब उस माहौल में इतना मतलब इम्प्रूवमेंट है, इतना चेंज है, कभी सोचा नहीं था। एयरपोर्ट में उतरे और वहीं से शुरुआत हुई कि वहाँ नया कुछ देखने मिला। एयरपोर्ट नया अभी शायद इनॉग्रेशन हुआ है, वहीं से शुरुआत हुई। रास्ते अच्छे हुए, यहाँ पहुँचे तो सुपर फीलिंग आई अखंड ज्योति को देख के, जो प्रोजेक्ट हमने कंफर्म किया था उसको देख के। आपके उम्मीद से अच्छा यहाँ सब कुछ मिला है, क्या आगे भी इनको सहयोग मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकता है, अच्छे काम करेंगे तो सबको सहयोग तो मिलेगा ही। और बच्चियों को देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो हमारे फ्यूचर का सपना है, मतलब पूरा अपना ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हो। अखंड ज्योति का एक विजन है 2030, उसमें क्या सहयोग हो सकता है आप लोगों के माध्यम से? अब जैसे अखंड ज्योति वाले हमारे पास प्रोजेक्ट नए लेकर आएंगे तो हम उनका साथ देंगे। 2030 क्यों, 2028 में भी हो सकता है कंप्लीट, और क्यों आगे रुके हम। अखंड ज्योति जो द्वारा फुटबॉल टू आई बॉल एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिली है, क्या कहेंगे? हाँ, फुटबॉल टू आई बॉल, जब मिस्टर सम्राट, अखंड ज्योति के मिस्टर सम्राट आए थे हमारे पास, तो हमको समझ में नहीं आया था कि क्या क्या कह रही है, कैसा प्रोग्राम होगा, लेकिन एकदम यूनिक प्रोग्राम है ये तो। और यहाँ भी आके देखा तो लड़कियों को देख के हमने सोचा यस दिस इज इट, ये कर पाते हैं, जो बोलते हैं कर लेते हैं। आपका परिचय? स्नेहा नायर, AGM CSR डिपार्टमेंट GIC।